जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में ट्रेनिंग के समय कितना रुपए मिलता है। हालांकि रुपये के बारे में, सैलरी के बारे में अभी से पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और अलग बताने वाले हैं जो किस वीडियो में नहीं बताए और आपको जल्दी कोई बताएगा भी नहीं। जो जॉब में है बिहार पुलिस में वही केवल आपको जानकारी दे सकता है और कोई नहीं बता सकता, ये अंदर की बात है। ठीक है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका मैं पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा कि इसमें जो है अतिरिक्त रुपए भी मिलता है, ऊपरी कमाई भी होती है। आप जो समझ रहे हैं ऊपरी कमाई वो वाला नहीं, लीगल ऊपरी कमाई। ठीक है, जो कि आपको हैंड टू हैंड उसी समय दे दिया जाता है। चलिए हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग जो इसका होता है, ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेनिंग इसका 9 महीने के नाम पे होता है। ट्रेनिंग की 9 मंथ आपका ट्रेनिंग चलने वाला है। तो आपके जहाँ ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के लिए अलाउट किया जाता है वो जगह कि आपको किस कैंप में होगा, किस आपका जिला बल में होगा आपका, यानी किस आपको जो है पुलिस लाइन में आपका ट्रेनिंग होने वाला है। लेकिन वहाँ से आपको कहीं और भी भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तो इसकी कोई बात नहीं है। तो जब वहाँ भी आपको ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान आपका शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग में आपको जो है 4:30 बजे 4:30 पे आपको जगा दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ आपको पीटी के लिए ले जाया जाएगा फिर ग्राउंड में। ठीक है, जब पीटी आप करेंगे तो वहाँ पे आपको 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे की आपकी पीटी होगी लगातार। ठीक है, फिर 6:30 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने जाइए जहाँ आपका डेरा है वहाँ पे जाइए, यानी आपका जो पुलिस लाइन है या कैंप है वहाँ आप अपने डेरा पे जाइए और फ्रेश व्रेश फिर से होइए आप। और नाश्ता करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 मिनट आपको नाश्ता के लिए टाइम दिया जाता है। 6:30 से यानी 6:30 से लेकर के 7 बजे तक जो है आपको टाइम दिया जाता है कि आप जाइए नाश्ता करके आइए। तो नाश्ता में क्या होगा, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है नाश्ता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेस मिलता है। ट्रेनिंग में आपको बस रह के ट्रेंड होना है, ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, और ड्यूटी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। जब ड्यूटी बोल ही दिए तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ड्यूटी हालांकि कम होती है, 3 से 4 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन आपको पर डे ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब ड्यूटी क्या रहेगा, आपको बाहर भी भेज दिया जा सकता है या कैंप में ही गार्डिंग आपको दे दिया जाएगा कि जाइए गेट पे खड़े रहिए, आप अपने जो मुख्यालय है वहाँ के आगे खड़े रहिए। इस तरह से आपको ड्यूटी दे दिया जाएगा। हाँ, इसमें आपको डे या नाइट फिक्स नहीं है, वो आपके कैंडिडेट के हिसाब से आपका नंबर आएगा कि आपका ड्यूटी कब लगने वाला है, किस टाइम लगने वाला है। तो आप अपने हिसाब से ड्यूटी जा करके करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और। तो वो तो ट्रेनिंग वाले हमने बताया आपको कि आपको क्या होगा कि 6:30 से 7 आपको नाश्ता के लिए टाइम दे दिया गया है। तो नाश्ता करके आप पुनः ग्राउंड में आएंगे। ठीक है, और ग्राउंड में आने के बाद फिर से 2 घंटे की आपको पीटी होने वाली है। फिर से 2 घंटे की पीटी यानी आपको एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है और कुछ सिखाया जाता है, टिप्स वगैरह सिखाया जाता है। तो नाश्ता करके जब आएंगे आप तो उसमें पीटी कम और जानकारी आपको ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि पीटी तो आप पहले ही कर ही चुके हैं। ठीक है, नाश्ता के बाद आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद 9 बजे आपको फिर से छोड़ा जाएगा क्लास के लिए। आप क्लास में जाएंगे, क्लास में यानी आपको पढ़ाया भी जाएगा। जब आप पुलिस में हैं, डिफेंस में जाएंगे तो आपको क्या करेगा, लॉ की जानकारी दी जाएगी, कुछ कानून के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास होती है। क्या आपका क्लास है, हॉल बना हुआ है, जाइए और 2 घंटे की क्लास करके आइए। इस तरह से होती है। उसके बाद पुनः हम बात कर लेते हैं कुछ और कि जैसे आ गए 9 से 11 आप क्लास करके आ गए, तो आप दोपहर में आप रेस्ट करेंगे। 11 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा वहाँ पर और रेस्ट आप करेंगे। पुनः 2:30 पे 2:30 बजे आप क्या करेंगे, पुनः आपको ग्राउंड ले जाया जाएगा और 2:30 से लगभग 5-6 बजे तक आपको फिर से पीटी कराया जाएगा। फिर आप शाम को फ्री होंगे तो आपकी क्या होगी, काउंटिंग होगी, गिनती होती है आपकी। एक तरफ से आपको लाइन में लगा दिया जाएगा सभी को और गिना जाएगा कि कितने कांस्टेबल हैं और कितने भाग गए या कहीं ड्यूटी में नहीं आए या घर आप अपने मने से चले गए। तो ये सब आपको काउंट किया जाता है। अब आपको अंदर की बात कुछ बताते हैं। अंदर की बात ये है, ये तो समझ गए, इस तरह से आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल चलती है और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको होता है। अब बात करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात ये है कि ट्रेनिंग तो 9 महीने की होती है, लेकिन इस दौरान आपको कहीं बाहर ड्यूटी में भी भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, यहाँ पे एग्जामिनेशन चालू है, तो यहाँ पे आपको गार्डिंग के लिए भेज दिया जाएगा कि जाइए यहाँ पे गार्डिंग कीजिए। ठीक है, पहुँचा भी दिया जाएगा, यदि आपके आसपास है तो पहुँचा भी दिया जाएगा, स्कूल गाड़ी से ही पहुँचा दिया जाएगा ड्यूटी करने के लिए। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट बताते हैं आपको।
बिहार पुलिस तो सैलरी मिलती है, जो मिलती है सैलरी, लेकिन यहाँ पे यदि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे चले गए, कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी में चले गए, तो वहाँ आप पे आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। जैसे ही आप ड्यूटी करके आएंगे कैंप अपने अपने पुलिस लाइन में, तो उसी समय आपको 250 रुपये तुरंत दे दिया जाएगा वहीं पे। सैलरी के अलावे सैलरी तो आपको मंथ के एंड में मिलती है, अकाउंट में मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो है लगभग 4 से 5 महीने आपकी सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि सैलरी बन रही होती है, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, सैलरी बन रहा है आपका, लेकिन 4 से 5 महीने प्रोसेस लग जाता है कि आपका वेरीफाई किया जाएगा, आपका अकाउंट खोला जाएगा वहाँ पे स्पेशली, ठीक है, ये सर्विस अकाउंट, इसके लिए टाइम लगता है। और उसके बाद आपको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कि 5 महीने से सैलरी आपको नहीं मिली है, आपके ज्वाइन किए हुए 5 महीने हो गए, अब आपको सैलरी मिलेगी, तो 5 महीने का सैलरी एक ही बार मिलेगा। जैसे मान लीजिए 30,000 आपका बन रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको लगभग 5 महीने का 1.5 लाख हो जाता है, ठीक है, तो 1.5 लाख आपको जो है एक ही टाइम दे दिया जाएगा। बात समझ लिए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, यही वाली बात 250 रुपये वाली बात, कि 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा दे दी जाती है। अब और कुछ बात करते हैं आपको, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो गई, आप पोस्टेड हो गए हैं, ठीक है, पोस्टेड होने के बाद एक कंडीशन उसमें कि आपका जो मुख्यालय है, जैसे मान लीजिए आपका जो है पटना के लिए चयन हुआ है, पटना पुलिस लाइन के लिए चयन हुआ है, और ट्रेनिंग आपकी समाप्त होगी, ट्रेनिंग आपकी कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि चयन यहाँ के लिए हुआ है और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपकी ड्यूटी मान लीजिए पटना के अलावे कहीं और लग जाती है, मोकामा लग जाती है, दीघा घाट लग जाती है, कहीं भी लग जाती है, यानी जो हाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर था, मुख्यालय था, वहाँ से 12 किलोमीटर से ज़्यादा दूर लगती है आपकी ड्यूटी, तो आपको पुनः फिर 250 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ के आपके सैलरी में मिलेगी। अभी हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी, अब आपके सैलरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बताया कि आपका पटना में है और आपको भेज दिया, गया भेज दिया ड्यूटी के लिए, ठीक है। अब ड्यूटी क्या होगा, मान लीजिए मंदिर की सुरक्षा करनी है, कोई भी वीआईपी आ रहे हैं उनके गार्डिंग में जाना है, तो किसी भी कंडीशन में यदि आपको आपके मुख्यालय से बाहर भेज दिए जाते हैं आपके सर्कल से 12 किलोमीटर दूर, तो आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ करके आपको मंथ के एंड में दे दिया जाता है, ठीक है, ये समझ लिए। अब कुछ और बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग तो समाप्त हो गई, आपकी पासिंग आउट होता है लास्ट में, अब कुछ सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सब मिला करके मिलता है कितना, 31,859 रुपये मिलता है, भाड़ा मिलता है, मेडिकल फ़ी 1,000 रुपये मिलता है, राइफल का मिलता है मेंटेनेंस 100 रुपये, राशन के लिए मिलता है 3,000 रुपये, ठीक है, और डी आपको 4500 हो जाता है, और बेसिक पे 21,700 हो जाता है। इस तरह से HRA होम रेंट आपको भी 1,300 रुपये दे दिया जाता है। ये सब मिला जुला के आपको एक तरह से काट कूट के जो आपको पेंशन में कटता है इस तरह से, ये देखिए पेंशन में कैसे कटता है, बेसिक पे और डियरेंस अलाउ यानी महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ करके 10% काटा जाता है। तो यदि दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 26,257 रुपये, और 10% उसका 2,625 रुपये हो जाता है। इतना रुपये यदि काट देते हैं उस 31,000 में से, तो आपका बन जाता है कितना, 29,000। देखिए 29,204 रुपये आपका सैलरी बनता है, जो फ्रेश सैलरी है। इसके बाद आप इसमें किसमें 29,000 जो आपको बना है कितना, 29,204 रुपये में 250 रुपये पर डे के हिसाब से आप प्लस कर दे जाइए, ड्यूटी लगता है तो इतना आपको मिलता है सैलरी। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इस वीडियो में, और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हालांकि सैलरी के बारे में पहले भी हम बताए थे, लेकिन ये 250 रुपये वाली बात हमने नहीं बताया था। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वाला भी वीडियो देख लीजिए, डिफेंस क्या है, बिहार पुलिस और बीएमपी में क्या अंतर है, दोनों में से अच्छा कौन सा है, सैलरी किसकी ज़्यादा है, और बीएमपी पोस्ट कैसे मिलेगा, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो इसको भी जाकर के देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हुए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।